हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल MKCSC डिजिटल। आज का वीडियो का टॉपिक है, क्या आप भी एसआई भर्ती का फाइनल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे? कब से आवेदन ऑनलाइन स्टार्ट होगा और कब से कब तक आवेदन कर पाएंगे, इसके विषय में डिटेल से जानकारी देंगे। और साथ साथ बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है दोस्तों कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है एसआई भर्ती का। सूबेदार, उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर और अन्य पद हैं। उपनिरीक्षक साइबर क्राइम, उपनिरीक्षक कंप्यूटर की पदों पर भर्ती होना है। 341 पदों पर बम्पर भर्ती दोस्तों, जिसका वेतनमान, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक दक्षता और साथ साथ शारीरिक मापदंड और साथ साथ आपका जो सभी प्रकार की सिलेबस से लेकर पूरा डिटेल जानकारी देंगे। इससे पहले जो हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो यह भर्ती होना है CGPSC के माध्यम से। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से यह भर्ती खुलकर आया है दोस्तों, जहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। 23 अक्टूबर 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, जिसका आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21/11/2024 रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करेंगे www.psc.cg.gov.in और चले आएंगे ऑफिशियल साइट से। वहां से जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने की तिथि आपको पहले ही बता चुके हैं। और आवेदन में अगर किसी प्रकार की त्रुटि सुधार करना है तो 22/11/2024 से 24/11/2024 तक आप सुधार कर सकते हैं, किसी प्रकार की त्रुटि सुधार। अगर उसके पश्चात भी आपका त्रुटि सुधार नहीं होता है तो 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा दोस्तों, जिसका लिए है नियमित तिथि 3 दिन का और बढ़ाया गया है, जिसमें आपको शुल्क देना पड़ेगा त्रुटि सुधार के लिए, जिसमें 25/11/2024 से 27/11/2024 तक आप सशुल्क अर्थात शुल्क देकर त्रुटि सुधार करा सकते हैं। और आवेदन शुल्क पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा प्लस GST के साथ दोस्तों, जिसमें आवेदन शुल्क मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों। और नेक्स्ट बात करते हैं पदों की संख्या, जिसमें सभी का अलग अलग कैटेगरी वाइज से विभाजन किया गया है, साथ साथ पदों की अलग अलग विभाजन किया गया है। जिसमें आपका सूबेदार का कुल 19 पद है, जिसमें अनारक्षित के लिए है दोस्तों 8 पद, वहीं अनुसूचित जाति के लिए है 2 पद, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए है दोस्तों 6 पद, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 पद। और नेक्स्ट है महिलाओं के लिए है, जिसमें दोस्तों अनारक्षित है 2 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। इसी प्रकार कुल पदों की बात करते हैं तो 19 पद है सूबेदार के लिए। उपनिरीक्षक कुल 278 पद है दोस्तों, जिसमें अनारक्षित के लिए 117 पद और अनुसूचित जाति के लिए है दोस्तों 33 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 89 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 39 पद और महिलाओं के लिए है आरक्षित, जिसमें अनारक्षित के लिए है 35 पद और अनुसूचित जाति के लिए है दोस्तों 9 पद और साथ साथ अनुसूचित जनजाति के लिए है 26 पद और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 11 पद। और जिसमें भूतपूर्व सैनिक या जो भूतपूर्व सैनिक के पद पर आरक्षित थे उसके लिए है दोस्तों अनारक्षित के लिए है 11 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए है 8 पद, अनुसूचित जाति के लिए है दोस्तों 3 पद और साथ साथ अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 पद। और जिसमें कुल रिक्त वर्ग संख्या विभागीय कर्मचारी के लिए है आरक्षित कुल पद, जिसमें अनारक्षित है 5 पद, अनुसूचित जाति के लिए है 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए है 4 पद और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1 पद। इस प्रकार कुल 278 पदों पर उपनिरीक्षक की भर्ती होना है दोस्तों। और नेक्स्ट उपनिरीक्षक विशेष शाखा के लिए है दोस्तों 11 पद और प्लाटून कमांडर के लिए है 14 पद, वहीं उपनिरीक्षक उंगल चिन्ह के लिए है दोस्तों 4 पद और उपनिरीक्षक के लिए है दोस्तों 1 पद और उपनिरीक्षक कंप्यूटर के लिए है 5 पद और उपनिरीक्षक साइबर क्राइम के लिए है 9 पद। कुल इस प्रकार पदों की संख्या 341 पदों की भर्ती होना है दोस्तों। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वेतनमान की। तो मैट्रिक लेवल 8 के अकॉर्डिंग 35,000 से 40,000 के बीच में आपकी प्रारंभिक वेतन देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत अच्छा वेतनमान रहेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता दोस्तों, जिसमें आपका स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो जैसे कि आप सूबेदार
सूबेदार, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक, विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर के लिए आवेदन करते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, आर्ट हो, बीएससी हो या फिर कॉमर्स से किए हो, आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं उप निरीक्षक उंगल चिन्ह के लिए एवं उप निरीक्षक प्रावधानिक दस्तावेज के लिए, जिसमें आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र में स्नातक की उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इसमें बीएससी वाले ही आवेदन कर पाएंगे, मैथ्स बीएससी वाले। और नेक्स्ट उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए तो छत्तीसगढ़ के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर की डिग्री हो, जैसे कि बीसीए और बीएससी की उपाधि के साथ आप आवेदन करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे। तो आपको पास बीएससी और बीसीए का डिग्री होना अनिवार्य है। कंप्यूटर, उप निरीक्षक कंप्यूटर और साइबर क्राइम के लिए आवेदन करते हैं तब। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट शारीरिक दक्षता, जिसमें आपकी ऊंचाई मांगा गया है पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट सीना की, तो जिसमें पुरुषों की बिना फुलाए सेंटीमीटर कितना मांगा गया है 81 सेंटीमीटर और फुलाने के पश्चात 86 सेंटीमीटर, और जिसमें विशेष अंतर होना अनिवार्य है 5 सेंटीमीटर का। और साथ साथ महिलाओं के लिए सीना का माप मुफ्त होगी दोस्तों। और नेक्स्ट बात करते हैं आयु सीमा की, तो आयु सीमा आपकी काउंट होगी 1/1/2024 के अकॉर्डिंग। आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 28 वर्ष होना चाहिए। साथ साथ शासन द्वारा निर्धारित 5 वर्ष की विशेष शिथिलता की छूट अर्थात आयु सीमा की छूट के अकॉर्डिंग अगर ओबीसी, एसटी, एससी से आप बिलोंग करते हैं तो 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। अगर आप शासकीय सेवक हैं तो आपकी अधिकतम आयु 36 वर्ष से अधिक ना हो दोस्तों। तो इस प्रकार 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं शारीरिक दक्षता के तहत मिलने वाली अंक नेक्स्ट, जिसमें आपकी आती है खेलकूद की श्रेणी की, जिसमें दौड़ होती है, गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद और 100 मीटर की दौड़ और 1500 मीटर की दौड़। इसमें भी कुछ अंक दिए जाते हैं, जिसमें कितना कितना अंक विभाजन किया गया। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा द्वितीय चरण, जिसमें लंबी कूद के लिए 60 अंक आपको मिलेंगे, ऊंची कूद के लिए है दोस्तों 60 अंक, गोला फेंक के लिए है 60 अंक, 100 मीटर दौड़ के लिए है 60 अंक और 1500 मीटर दौड़ के लिए भी 60 अंक। और ऐसे प्रतिभागी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खेल कूद किए हैं, दौड़ या किसी अन्य प्रकार के आपके पास प्रमाण पत्र है खिलाड़ी संबंधित, तो आपको 10 अंक बोनस दिया जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं तो सिलेबस की, जिसमें सामान्य ज्ञान से आपको कुल प्रश्न 35 पूछे जाएंगे, जिसमें कुल अंक होंगे 105 अंक, जिसमें भारत के इतिहास, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान अथवा राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला, साहित्य, संस्कृति एवं घटनाएं एवं खेल एवं पर्यावरण से पूछे जाएंगे दोस्तों। सामान्य अध्ययन से 35 प्रश्न, कुल 105 अंक के लिए। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से कुल प्रश्न 25 पूछे जाएंगे, जो हो गए 75 अंक के, जिसमें छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता आंदोलन और छत्तीसगढ़ की भूगोल, जलवायु, भौतिक, जनगणना और संस्कृति, साहित्य, कला और जनजातीय की विशेष परंपराएं, तीजा त्यौहार परंपरा, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन और सामाजिक घटनाएं और नक्सल समस्या आदि से पूछे जाएंगे 25 प्रश्न, कुल 75 अंक के लिए। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर संबंधित प्रश्न, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंक के लिए, जो आपकी 12वीं लेवल के कंप्यूटर संबंधित ज्ञान रहेंगे दोस्तों। वहीं मात्र 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सामान्य मानसिक योग्यता से 10 प्रश्न, कुल 30 अंक के लिए, जिसमें तर्ज करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकिक योग्यता आदि और कारकों की परीक्षण और अक्षर श्रेणी, अक्षर चित्रों द्वारा संबंध देखना और सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं वर्ग अंक की गणितीय सक्रिय चित्रों का मिलान
और विभिन्न प्रकार के पर्यटन आदि आदि में आपको पूछा जाएगा सामान्य मानसिक योग्यता के अकॉर्डिंग। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य गणित, जिसमें कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंक के लिए, जिसमें मीट्रिक प्रणाली, लंबाई और साथ साथ आपकी संख्यिकाएँ, साधारण में भिन्न, दशमलव भिन्न, मूल वर्ग, प्रतिशत, औसत, लाभ हानि और साथ साथ रेखा कोण आदि से पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य हिंदी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंक के लिए, जिसमें स्वर, व्यंजन, तर्जनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, क्रिया का कार्य और साथ साथ समास, रचना और रचना के प्रकार एवं स्वर, व्यंजन, विसर्ग, विलोम शब्द, परिवाचिक शब्द, अनेकार्थी, अनेक शब्दों का एक वाक्यांश और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनसे पूछे जाएंगे आपको 10 प्रश्न 30 अंक के लिए। उसके पश्चात है सामान्य अंग्रेजी से आपको पूछे जाएंगे 5 प्रश्न 15 अंक के लिए, जिसमें नंबर, जेंडर, वर्ब, प्रोनाउन आदि से आपको पूछे जाएंगे 5 प्रश्न, जो कि हो गए 15 अंक के लिए। उसके पश्चात है दोस्तों आपका मुख्य परीक्षा, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा हिंदी, इंग्लिश, अर्थशास्त्र, भारतीय राजनीति, सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर और साथ साथ आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और स्वतंत्रता के पश्चात की भारत के आंदोलन और भारत की विकास यात्रा, राष्ट्रीय उत्थान आदि आपको पूछा जाएंगे। साथ साथ अर्थशास्त्र के संबंधित आपको जानकारी पूछे जाएंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम होगा 200 अंक का 2 घंटों के लिए। तो आप सूबेदार और अन्य पदों के लिए आवेदन करेंगे तो इन्हीं विषय में आपको तैयारी करना है और आपकी अच्छा से तैयारी कर एग्ज़ाम फाइट करना है और जॉब लेना है दोस्तों। तो अच्छे से तैयारी करें और जल्दी से जल्दी आवेदन स्टार्ट हो जाएगा प्लाटून कमांडर, सूबेदार, उप निरीक्षक की पदों की। तो आज का जानकारी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो और वो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं, योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।